उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि वे इस पंचम दीक्षांत समारोह को अपने उद्बोधन द्वारा हम सबको, विशेषकर हमारे नव दीक्षित विद्यार्थियों को आत्मबल और पथ प्रदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टंडा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हरिद्वार लोकसभा के माननीय सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अधिशासी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर मीनू सिंह जी, अध्यक्ष एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर समीरन नंदी जी, डीन एम्स ऋषिकेश प्रोफेसर जया चतुर्वेदी जी, और इस कार्यक्रम में आज उपस्थित नैनीताल लोकसभा के हमारे आदरणीय सांसद अजय भट्ट जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, केदारनाथ विधानसभा की माननीय विधायक आशा नौटियाल जी, डोईवाला विधानसभा के माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी एवं सभी यहाँ के मेयर, आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे सभी चिकित्सा और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकगण और आज जिनके निमित्त आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में, जिनको आज ये डिग्रियां देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे सभी नवोदित उदयमान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले हमारे सभी चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर और दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो देश को उनकी सेवाएं मिल रही हैं, नए दायित्व पर आए हैं और पहली बार आज उत्तराखंड आगमन हुआ है, मैं देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे देश भर में एम्स की स्थापना करना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को लागू करना हो, आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करनी हो, या फिर मेडिकल कॉलेजों में MBBS PG की सीटें बढ़ानी हो। आपने ऐसे ही अनेक योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इतना ही नहीं, समय समय पर आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु जिस प्रकार का हमें सहयोग दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, आज के समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा
यहाँ के ट्रामा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंदिर के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया, कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलो एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी, हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेलीमेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है, और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों ने पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को, और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सबसे अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं
आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहाँ जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसके साथ साथ मिलेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का पुनः देवभूमि आगमन पर अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से इस आयोजन को गौरव और प्रेरणा दोनों प्रदान की। आपका ये सानिध्य हमारे विद्यार्थियों के हृदय में संवेदनशील नेतृत्व का संस्कार अंकित करेगा। मान्यजनों, हमारे संस्थान परिवार के लिए इससे बड़े हर्ष का विषय और क्या हो सकता है कि शिक्षा और दीक्षा के इस पर्व को गौरवान्वित करने हमारे बीच एक ऐसी हस्ती पधारे हैं जिनका जीवन राष्ट्र सेवा और विचारशील नेतृत्व का अद्वितीय यात्रा है। आपके नेतृत्व में देश ने आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, डिजिटल हेल्थ मिशन तथा एम्स संस्थानों के विस्तार जैसे ऐतिहासिक नव विचारों को साकार होते देखा। राजनीति में उच्च पदों के साथ साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी संगठनात्मक दक्षता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थानों के उत्थान में आपकी नीतिगत प्रतिबद्धता और सहयोग अविस्मरणीय है। अब मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के इस पावन दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को कि वह इस दीक्षांत समारोह में अपना दीक्षांत भाषण प्रस्तुत करें और हमारे नव विदित विद्यार्थियों को अपनी प्रेरणा से कृतार्थ करें। आज के इस दीक्षांत समारोह में अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री और लंबे समय तक जिनके साथ मैंने काम किया ऐसे श्री अजय टमटा जी, हमारे विधानसभा की अध्यक्षा डॉक्टर रितु खंडूरी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ भी मुझे लंबे समय राजनीतिक दृष्टि से काम करने का मौका मिला, धन सिंह रावत जी, और संसद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके साथ भी मुझे एक लंबा अवसर कार्य करने का मौका मिला, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट एम्स ऋषिकेश डॉक्टर समीरन नंदी जी,
जया चतुर्वेदी जी, डीन एकेडमिक्स, और हमारे यहाँ विराजमान सुबोध दुनियाल जी, अजय भट्ट जी, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, कल्पना सैनी जी, आशा नौटियाल जी, और यहाँ विभिन्न सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण और विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मिला है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और उत्साहित भी महसूस करता हूँ जब मैं आप सबको का साक्षात्कार करता हूँ, और साथ ही आज के दिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक दिन के लिए, और आपके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनको आज ये डिग्रीज प्रदान की जाएगी। और ये सच में एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This you have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड
that the facilities which has been provided by the policy makers, how it brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That we have to do. मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, we brought a change in the health policy, and the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years, we were concentrating on curative health, curative health, curative health. पहले बीमार करो, फिर उसके इलाज करो. It is in 2017 that we came with a policy of health policy, which is preventive in nature. पहले prevent करो, promote करो health को, फिर cure करो, फिर नहीं कुछ होता है तो palliative रखो, rehabilitative करो. एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में. इस बात को उसको समझना चाहिए. और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं. और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स. We have started national quality assessment standards. हम उनका एनपास कर रहे हैं. लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि at the age of 30 everybody will go for a checkup of his dental care, mental care, diabetes, hypertension, along with it for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer. So that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. All Indian Institute of Medical Sciences का तो मैंने आपको बता दिया कि from 6 to plus 16 ये हम मोदी जी ने किया. लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लास्ट 10 years the increase in medical colleges 101%, and the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हों और काम करें, अच्छे से वो बढ़े. इस बात को उसमें कहा गया है. The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 in last 10 years, 130% increase is there. In the PG seats, आप सब लोग बहुत PG seats के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG seats चाहिए. The increase is 138% in last 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post-graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 nursing schools along co-location with the medical college खोलने का प्रयास हुआ है. और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने केटर करने का प्रयास किया. ऋषिकेश के बारे में डॉक्टर मीनू सिंह gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम. This is my second visit to Rishikesh. My first visit was when it was 4-5 years का खड़ा हो रहा. I was depressed at that point of time. I took it as a challenge. Many issues were there, administrative issues were there, there were many issues relating to the development. But when I come today, when I see that this institute is now a grown-up institute, I really congratulate the team AIIMS for doing a very good job. बहुत अच्छा काम आपने किया. और आज
ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि पीपल ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट बना है, लोगों का फेथ बना है। और कोविड-19 ने आपने अद्भुत काम किया, इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं उस समय आज भी हूं, उस समय भी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा था। उस समय मैं मॉनिटर करता था तो मुझे हमेशा ये ध्वनि सुनने को मिलती थी कि पेशेंट ऋषिकेश साइड उधर उत्तराखंड से नहीं आ रहे, उनका ऋषिकेश टेक कर रहा है और वो अच्छा केयर कर रहा है। तो उसके लिए भी, और आप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप 14वें फर्स्ट 14 इंस्टीट्यूशंस में आप हैं। यू आर वन ऑफ द 14 इंस्टीट्यूशंस। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। इसलिए, और हेलीकॉप्टर सर्विस की बात की गई, अभी ड्रोन सर्विसेज की बात की गई। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। आपने 309 पेशेंट्स को इस छोटी सी अवधि में आपने जीवन दान दिया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज से, और क्रिटिकल पेशेंट्स को आपने रेस्क्यू किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण रिमोट एरियाज और अंडरसर्व्ड एरियाज को सर्व करने के लिए जो आपने टेलीमेडिसिन ई संजीवनी में काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए, यू स्टूडेंट्स शुड फील प्राउड दैट एम्स दिल्ली और एम्स दिल्ली के साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश, ये तीनों ही डिजिटल मीडिया में, डिजिटल माध्यम से टेलीमेडिसिन में प्रमोट करने में दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और इसलिए, और सोशल दृष्टि से भी देखा जाए तो चार धाम में आपने बहुत बड़ा अपना सर्विसेज दी है और कंटिन्यूसली आप उस सर्विसेज को दे रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बातचीत की है कि इसको हम कैसे परमानेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि चार धाम तो यात्रा होती ही रहेगी, लोग आते ही रहेंगे, क्रिटिकल पेशेंट्स की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इसलिए वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज so that we are able to take care of that also, and certainly you are going to do it, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं जब एम्स ऋषिकेश के बारे में सारी बातें कहता हूं तो मैं स्टूडेंट्स से एक निवेदन करता हूं, और वो कॉन्वोकेशन का पार्ट के दृष्टि से दीक्षांत समारोह में आपसे मैं अपील करता हूं। सबसे पहली बात कि जब मैं भी स्टूडेंट लीडर था तो मैं कहता था एजुकेशन इज माई बर्थ राइट, education is not birthright. I was correct. But professional education is not your birthright. It is a privilege. And it is a privilege given by the society. On each student, not less than 35 lakh rupees per annum is being spent by the government of India. So, our responsibility towards society is immense. अपने करियर का एनहांसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी शुड वेरी थिंक अबाउट इट, बिकॉज इफ यू एनहांस योरसेल्फ you help the society, but the linkage with the society that you have to keep it in mind. और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि आप सब कहते थे हमारे लायक फैसिलिटीज नहीं है, वो देखो वहां मुझे ऑफर आ गई है, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे को वहां फैसिलिटी। आज तो हमारे यहाँ अभी तो हम अंडर स्टाफ थे, तो हम तो अभी ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए इंटरव्यूज ले रहे हैं, हर 6 महीने पर इंटरव्यूज ले रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द एम्स ब्रांड। और एम्स ब्रांड कहां से आएगा? एम्स ब्रांड यहीं से आएगा, जो एम्स में पढ़ता है उसी को वो कल्चर मालूम होता है जिसका वो उपयोग कर सकता है। इसलिए ऑन योर शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द एम्स ब्रांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का बैलेंस रखते हुए चलने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। एंड फैसिलिटीज की दृष्टि से कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आप रोबोटिक सर्जरी से लेकर के हर एक तरीके के नए इंटरवेंशंस आप सब लोग कर रहे हैं, और कोई आगे भी आप ध्यान में रखिएगा, यू नेम एनी इंटरवेंशन and that will be available in Rishikesh. That I say on behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, ये मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन
उसका सदुपयोग हो, वो उपयोग में आए, इसकी चीज की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है, ओ आई हैव डन दिस, ओ आई हैव डन दिस, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन यू शुड नेवर फॉरगेट दैट इन योर मेकिंग मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेरेंट्स, जिनका हार्ड डेडिकेशन ने दे मेड यू and they brought you to this level. So you should be always indebted to them. Then you should be always indebted to your teachers, your faculty members. They have put in their best energy. Because of that you are here. So you should always be obliged and indebted to them also. और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सुबह 5 बजे ब्लैक कॉफी देने वाला मेस का सर्वेंट जो होता था, वो अभी मेरे कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा उपयोग हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए 4 बजे से होता था। वो ऑफिस में बाबू जो कभी हमारी फीस टाइम पर ना हो तो बोलता था, कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप दे दीजिए। ऑल दीज पीपल, फैकल्टी, नॉन फैकल्टी, पैरामेडिक्स, स्टाफ, everybody has got a role to play and they have played their role, and you should be indebted to them and work accordingly, that you have to now give to the society. And lastly, this is not the end, this is the start. ये आपकी शुरुआत है। This is the first pedestal जिस पर आप अभी आए हो। आपको एक लंबी यात्रा करनी है और ये लंबी यात्रा ह्यूमैनिटी के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आप सबसे जहां आपको बधाई देता हूं, वहीं आपसे यह भी आशा करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ अपनी हुनर को, अपने टैलेंट को आप पूरा उपयोग करते हुए यू विल पुट योर बेस्ट टू द सोसाइटी एंड मेक इंडिया हैप्पी एंड हेल्दी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।